गलत कहानी बनाकर 780 लगाई गई, हमें यकीन दहानी कराई गई। डीपीओ ने हमें यकीन दहानी कराई कि हम मेरिट करेंगे, जबकि क्योंकि ये पूरी तहसील असिस्टेंट कमिश्नर के ज़ेरे साया है, मेरिट नहीं हुआ। मैंने पीर महल के लोगों को, पीर महल के दोस्तों को ये बात की थी, एक मैसेज किया था कि जो एफआईआर में बयान करता जो मदरजात हैं वो झूठे हैं। एसी पीर महल तफ्तीश से भाग गया। एसी पीर महल को हमने डीपीओ से मुतालबा किया कि एसी पीर महल को बुलाया जाए और बिलमुशाफा गुफ्तगू करवाई जाए। डीपीओ टोबा ने हमारे साथ ये वादा किया कि हम एसी पीर महल को बुलाएंगे और शामदे तफ्तीश करेंगे। सिर्फ उसको इसलिए नहीं बुलाया गया, चीफ सेक्रेटरी का इन्हें मजबूरी थी। ये एफआईआर भी चीफ सेक्रेटरी के कहने पे बोगस, फ्रेबुलस और फैक्टिशियस एफआईआर दर्ज हुई। हमारा मौक़िफ़ कतई तौर पर नहीं सुना गया। हमारा एसी के खिलाफ हमारी एक एप्लीकेशन थी कि एसी पीर महल रिलीजियस सेक्रेटेरियनिज्म को हवा दे रहा है। असल में 780 का मुर्तकब एसी पीर महल है। हमारे पास उसके सबूत मौजूद हैं। डीपीओ साहब, आपने हमसे वादा किया था कि तफ्तीश मेरिट पर होगी। पीर महल के दोस्तों, एसी को बुलाया नहीं गया, तफ्तीश मेरिट पर नहीं हुई और तमाम वकला को गुनाहगार साबित किया गया। मैंने आपको कहा था कि जब तफ्तीश हो गई मैं पीर महल के दोस्तों को बुलाऊंगा। एसी पीर महल ने चूंकि झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है, वो अब भाग रहा है। एसी पीर महल को हम भागने नहीं देंगे। डीपीओ की जिम्मेदारी थी कि वो मेरिट करता, डीपीओ ने मेरिट नहीं किया। इसलिए जब आप किसी को दबाने की कोशिश करोगे, और आज हम वकला यहाँ पे इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि अगर आज हमें इंसाफ नहीं मिल सकता तो हम इन लोगों को कैसे इंसाफ दिलवाएंगे। डीपीओ साहब, अगर आप नहीं कर सकते मेरिट तो आप अपनी कुर्सी छोड़ दें, आप जाके चीफ सेक्रेटरी के पास चले जाएं। जिसकी डायरेक्शन पर आप अमल कर रहे हैं, आपकी मजबूरी होगी इंसाफ करने में। डीपीओ साहब, कौन सी मजबूरी? आपने तो इंसाफ करना था, आपने वादा किया था। डीपीओ साहब, आप उस वादे से मुकर गए हैं। एसी को शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया गया? झूठे मुकदमा क्यों काटे गए? और एसी इंतकामी कार्रवाई करते हुए महकमा माल की रिपोर्ट खिलाफ आती है, वकील का कब्जा शो होता है और आपने झूठी एफआईआर दर्ज कर दी। बंदे मौके पे मौजूद भी नहीं, आपने उनको भी उस पर भी एफआईआर दर्ज कर दी। डीपीओ साहब, आप डिस्ट्रिक्ट के हैं, आपको चाहिए था कि आप मेरिट करवाते, आप इंसाफ करते, आप कानून की बालादस्ती की बात करते। आपने चीफ सेक्रेटरी के आगे सरेंडर किया, वकला को इंसाफ नहीं दिया। और अगर वकला को, जो लोगों को, अदालतों को असिस्ट करते हैं, अगर आज वो सड़कों पे निकले हैं अपने इंसाफ के लिए, एक आम आदमी को आप इंसाफ क्या देंगे? मैं अपने मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारी आवाज़ बने और इसमें भरपूर कवरेज दे रहे हैं और हक और सच के साथ खड़े हैं। हक और सच की आवाज़ को आपने, हमारा सिर्फ ये मुतालबा था। डीपीओ साहब, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, हमारा सिर्फ एक मुतालबा था, मेरिट करे, जिसका कसूर हो जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है,
मजहबी मुनाफरत नामंजूर, मजहबी मुनाफरत नामंजूर, मजहबी मुनाफरत नामंजूर, गुंडागर्दी नामंजूर, गुंडागर्दी। 788 मैं डीपीओ साहब, मैं डीपीओ साहब, जिंदा है मुकला, जिंदा है मुकला, जिंदा है मुकला, जिंदा है मुकला, जिंदा है। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। डीपीओ साहब, मैं अब भी आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि तफ्तीश मेरिट पे करवाएं, जिसका जितना कसूर होगा वो भुगतेगा। मेरिट करें। चीफ सेक्रेटरी के जाती आप बने हुए हैं, उसके ज़ेरे साया हैं। आपको चाहिए कि मेरिट करना चाहिए था। आपको जो भी कहता, आपने उनकी बात नहीं मानी थी। हमसे वादा करके आप मुकरे हैं, आपने वादा खिलाफी की है, मेरिट बिल्कुल नहीं किया। और जो शख्स मजहबी मुनाफरत फैला रहा है, इरफान मार्टन, उसके खिलाफ वो हमारा इलाका बहुत पीसफुल है, पुरअमन है। ये मजहबी मुनाफरत, रिलीजियस सेक्टेरियनिज्म को मार्टन एसी हवा दे रहा। 788 का मुर्तकिब ये बात क्यों रहा है? अगर ये सच्चा है, ये दोस्त मेरी बात गौर से सुने, अगर एसी की FIR सच्ची है, आप फैसला करें ये तफ्तीश से क्यों भाग रहा है, क्यों भाग रहा है? डीपीओ साहब, आपने वादा करके आपने वादा खिलाफी की, इसको बिठाएं, बिलमुशाफा शुरू कराएं। जो 788 की हम पर दफात लगाई है वो फिलफौर खारिज फरमाई जाए। हमारा क्रॉस वर्जन जो ये है कि एसी पीरमल के खिलाफ 788 का मुकदमा दर्ज किया जाए, वरना ये बात गौर से सुन लें, हम आराम से नहीं बैठेंगे। अब ये बात पूरे पाकिस्तान तक जाएगी।